कि भजन सम्राट अगर जिस टॉक शो में, स्पिरिचुअल टॉक शो में या आध्यात्मिक चर्चा में ना हो तो आध्यात्मिक चर्चा कैसे पूरी हो सकती है। तो पहले तो आपका दिल से आभार और हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। मुझे भी बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है, मैं आपके कार्यक्रम में आया हूँ, मुझे बहुत खुशी। बचपन में आपको कैसे शौक लगा संगीत का, या पहले से आपके घर के अंदर इसका माहौल था, क्या था वो थोड़ा सा बताइए। संगीत मेरे परिवार में है। अच्छा। मेरे पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा हमारे देश के जाने माने संगीतज्ञ हैं। क्या बात। उन्होंने शास्त्रीय संगीत और भजन गायन में बहुत नाम कमाया। हाँ हाँ हाँ। उनको भी भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो मैं 6 साल की उम्र से उनसे सीखने लगा। जी। 7 साल की उम्र से उन्होंने मुझे मंच पे गाने के लिए बैठा दिया। हाँ हाँ हाँ। और मैं लगभग 60 साल से मंच पे गा रहा हूँ। क्या बात है। अब मैं 67 का हो चला हूँ। क्या बात है। तो मैं 60 साल से मंच पे गा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अभी मेरी आयु से 30 साल की है, क्योंकि मैं 16 साल की आयु से योग अभ्यास करता हूँ। मैं सुबह 1 घंटा योगासन करता हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और जल नीति करता हूँ। तभी आपकी तो योग, आपकी एज लगती नहीं, आप 67 बता रहे हैं। आपके पीछे जो महापुरुष की तस्वीर है, जी जी। ये सभी योगाभ्यास करते रहे हैं। जी। जितने भी लोग अपने जीवन में सफल हुए, उन्होंने योग को बहुत महत्व दिया, क्योंकि योग अभ्यास एक ऐसी चीज है जो हमें बॉडी, माइंड और सोल तीनों को स्वस्थ रहना सिखाती है। यदि केवल शरीर स्वस्थ हो जाए, मन कमजोर हो, विचलित हो, तो मनुष्य कमजोरी में आत्महत्या कर लेता है। क्या सही कह। चाहे उसका शरीर जितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। और यदि उसका मन प्रसन्न नहीं है, आत्मा उसकी प्रसन्न नहीं है, तो शरीर भी बेकार है, मन भी बेकार है। इसलिए शरीर, मन, आत्मा, बॉडी, माइंड एंड सोल, जब तक इन तीनों को स्वस्थ न किया गया, तब तक मनुष्य आनंद का जीवन महसूस नहीं कर सकता है। और यही हमारे युग पुरुष समझा गए हैं, यही विवेकानंद ने समझाया, यही गौतम बुद्ध ने समझाया, यही आप भी समझाते हैं कि केवल शरीर स्वस्थ करने से क्या होगा। सही। तो आपकी एक बात पे मुझे हमारे भगवत गीता का एक बहुत अच्छा श्लोक है, और क्योंकि मैंने भगवत गीता अपने मन मस्तिष्क में उतारी हुई है, और उसी के माध्यम से मैं जो भी कोशिश करता हूँ दुनिया में सकारात्मकता देने की, तो उसका एक कलाकारों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक, जिनका संबंध आध्यात्मिक संगीत से है, तो उसमें एक चीज बताई गई थी कि जो इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों पर काबू करके इंद्रियों को प्रयोग ले, वो सदपुरुष है, वो सच्चा पुरुष है। तो अनूप जी, जब मैं आपको सुनता हूँ, और मेरे ख्याल से मैंने अभी तक हुए हैं बहुत अच्छे लोग हुए हैं, सिंगर हुए हैं, भजन सिंगर हुए हैं। एक मोहम्मद रफीक साहब का जो गाना था भजन का, उसके बाद में अगर हिंदुस्तान में किसी के भजन सुने जाते हैं और दिलों में उतरे जाते हैं, जिनको सुनकर इंसान की आंख में आंसू आ जाता है और आदमी अपनी रूह, अपनी आत्मा से करीब आ जाता है, तो आप रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, क्या आप बचपन से ही स्पिरिचुअल हैं, या ये विजडम जो धीरे धीरे डेवलप हुई, इसका थोड़ा सा आप हमें बताइए। मैंने करीब 13-14 साल की आयु में हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। मैं लखनऊ में
एक मंदिर में अपने पिताजी के साथ गा रहा था। हनुमान जी का मंदिर था। पिताजी गा रहे थे और मैं उनके साथ बैठ के गाया करता था, तो मैं पीछे बैठा। लेकिन वो 1.5 घंटा गाते रहे और मैं 1.5 घंटा रोता रहा। तो पिताजी ने मुझे बाद में कहा, तुमने गाया नहीं, तुम रो रहे थे। तो मैंने कहा, मैं गाता कैसे, मेरे साथ तो हनुमान जी बैठे हुए थे, ओह, मैं तो उनको ही देख रहा था, वो आपको सुनने आए थे, तो मेरी तो आवाज ही नहीं निकली क्योंकि वो तो मेरे साथ बैठे हुए थे। हनुमान जी वायु पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं। हम लोग जो गायन करते हैं जी, वो पवन पुत्र का काम है, सही वो बात। पवन ही है। आवाज। हम जो प्राणायाम करते हैं वो पवन को आवागमन से हम अपने फेफड़ों को, लंग्स को मजबूत करते हैं, जिससे कि हम अच्छा गा सकें, सही बात। हम स्वस्थ गा सकें। बिल्कुल। और उसके ईश्वर कौन है? वो पवन पुत्र हैं। क्या बात। पवन पुत्र इस तरह से संगीत के भी भगवान हैं, हम गायकों के भगवान हैं। क्या बात। इसीलिए जब वो भजन करते थे तो श्री राम वहां आ जाते थे, ओह, क्योंकि श्री राम कहते हैं जहां मेरा नाम गाया जाएगा वहां मैं आ जाऊंगा। कृष्ण भगवत गीता में भी यही कहते हैं जी। कि जहां मेरा नाम गाया जाएगा मैं आ जाऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा जहां मेरा नाम लिया जाएगा मैं आ जाऊंगा, हाँ 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 हाँ। गायंती कहा क्या कि बात। जहां मेरे नाम को कोई गाएगा मैं वहां आ जाऊंगा। तो संगीत और देवता, हम्म। इन लोगों का एक बड़ा गहरा संबंध ये है कि अधिकतर देवता हमारे संगीतकार हैं। बिल्कुल। कोई बांसुरी बजाता है, जी। कोई मृदंग बजाता है, कोई जी। वीणा बजा रही है, जी। कोई तांडव नृत्य कर रहे हैं, जी। कोई एक तारा बजा रहे हैं। तो अधिकांश ईश्वर संगीतकार हैं। क्या बात। तो क्या। संगीत का और स्पिरिचुअलिटी का, ईश्वरीय शक्ति का बहुत गहरा संबंध है। ये दो नहीं है, ये एक है। क्या बात। इसीलिए इसका नाम दिया गया है स्वर। स्वर यानी ईश्वर, नहीं तो इसका नाम कुछ और भी हो सकता था। ठीक है। स्वर क्यों दिया? स्वर इसलिए दिया गया कि ये ईश्वर के द्वारा उत्पन्न नाद है। बिल्कुल। और ये जो सारे गामा पाधा नी दिए गए हैं, ये सा से, साकार से हमें निराकार तक पहुंचना है, नी तक। क्या बात। अगर इस जर्नी में, संगीत की जर्नी में, हम साकार से निराकार तक नहीं पहुंच पाए तो व्यर्थ है ये जीवन। हाँ हाँ हाँ। अगर हम स्पिरिचुअलिटी तक नहीं पहुंचे तो फिर हमने किया क्या? क्या लोगों का केवल मनोरंजन किया? अगर ये, यदि हम अपना भजन गा के लोगों के रोंगटे खड़े कर सकते हैं, लोगों की आंखों में आंसू ला सकते हैं, तभी तो सब सार्थक है, नहीं तो बेकार है। सही बात। और ये संभव तभी है, जिसके पास लड्डू होता है वही तो लड्डू खिला सकता है। हाँ 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 हाँ। क्या बात। क्या बात। तो जब तक हमारे अंदर आंसू नहीं आएगा तो हम सामने वाले के आंसू देंगे कैसे? क्या बात। पंडित जी, मैं इसी बात को आगे रखते हुए, क्योंकि आपने ये बात बहुत गहरी बात बोल दी, और ये बात मेरा निजी अनुभव भी रहा है। मैं बहुत सारे कलाकारों को, क्योंकि कलाकार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ननिहाल की तरफ से दरिया, तो मैंने देखा है कि कुछ कलाकार जो शिखर पे पहुंच गए, उनमें एक चीज समान है। वो चीज ये है कि उन्होंने भक्ति भाव को सर्वोपरि माना, चाहे वो कोई भी कलाकार हो, और शायद उसी की वजह से वो उस शिखर पे भी पहुंचे। लेकिन मेरा एक सवाल ये था कि हम दुनियादारी में भी रहते हैं, और इस दुनियादारी को भी निभाना पड़ता है, लेकिन आप कलाकार भी हैं और स्पिरिचुअल भी हैं। तो आप किस तरह मैनेज करते हैं इन दोनों चीजों को? किस तरह आप मैनेज करते हैं अपने निजी जीवन में, कि ये तो चीजें आती हैं आपके जीवन में भी, फिर आप किस तरह अपने आप को संभालते हैं? प्लीज बताइए।
एक बात बड़ी स्पष्ट जान लेनी चाहिए कि आर्ट इज ग्रेटर देन द आर्टिस्ट। जी। कला जो है वो कलाकार से उत्तम चीज है, हाँ। क्योंकि कलाकार एक मानव है, हाँ, देह है, उसके पास देह है। सही बात। कला के पास देह नहीं है, कला ईश्वर है। हाँ। तो कभी भी कलाकार को उस श्रेणी में आप नहीं खड़ा कर सकते कि ये कला है। हाँ। कला ईश्वर है, कलाकार एक मानव पुरुष है, इंसान है। तो ये कैसे हो सकता है कि ईश्वर और इंसान उतना पवित्र कैसे हो सकता है? सही बात। लेकिन हमें कलाकार को प्रयास ये करना चाहिए कि भगवान उसे अपनी कला के जैसा थोड़ा सा बना दे, हाँ। कि हमें देखकर लोग कला का आभास करें। हम हमारे हमारा संगीत बिना सुने वो हमारा संगीत सुन ले। सही। हमें ऐसा बनना है। तो क्या सभी कलाकार या जो शिखर पे पहुंच चुके कलाकार, क्या उनमें ये गुण रहता है कि वो इस अभ्यास या इस प्रैक्टिस के अंदर रहते हैं कि अपनी आत्मा को साक्षात करते हुए अपने नित्य कर्मों को करें? आपको जब भगवान के दर्शन हुए। तो असल में क्या है कि वो मैंने उसको इस रूप में लिया, उनके दर्शन को, जी। कि उनका मुझे आदेश मिला कि तुम भी मेरी तरह भक्त हो जाओ और भगवान के भजन गाओ। हाँ, मैं उसे एक आदेश के रूप में उनके दर्शन को मैंने लिया कि वो यही चाहते हैं। और मैं उस दिन से इसी क्षेत्र में काम में लग गया। हम्म। सब कुछ गाता हूँ, क्योंकि है तो सब सात स्वरों के अंदर ही है, जी। उससे बाहर तो नहीं है। बिल्कुल। तो सब कुछ गाता हूँ, लेकिन जिस क्षेत्र को मैंने अपना विशेष क्षेत्र बनाया, कार्य क्षेत्र बनाया, वो भक्ति संगीत है, हम्म। स्पिरिचुअल म्यूजिक है। जी। क्योंकि इसी क्षेत्र के माध्यम से हम लोगों को संगीत के साथ साथ अच्छी शिक्षाएं दे सकते हैं। गजल में शिक्षाएं नहीं दी जा सकती। हाँ। गजल में तो पीने पिलाने की बात होती है, गजल में तो अपनी महबूबा के हुस्न की तारीफ की जाती है। जी। उसमें जीवन जीने की शैली, ये चीजें उसमें नहीं होती हैं। सही कई कुछ होंगी ऐसी कविताएं, कुछ ऐसे शेर व शायरी होगी जो आध्यात्मिक हो, जैसे सूफी शायरी है, तो उसको तो हम भजन ही मानते हैं। जी। लेकिन अधिकतर तो यही है कि भाई एक पैग में मजा नहीं आए तो दूसरा पैग लो तो नशे में आ जाओगे। तो वो सब चीजें। अब हमने क्या किया है कि हमको जब आदेश हुआ कि हनुमान जी चाहते हैं कि मैं बस इसी को अपना लूं, तो मैंने इसी को अपना लिया। और मैं बहुत आनंद ले रहा हूँ इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जी। क्योंकि जब हम संतों की वाणी गाते हैं हाँ। तो वो शिक्षाओं से भरी हुई है। अब एक शब्द है गुरु नानक जी का, उसी पर मैं चलने का प्रयास करता हूँ। वो शब्द मैंने जब 16 साल का था तब मैंने सीखा था, और तब से मैंने उसे अपने जीवन में उतारा है। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा उस पर चलूं। वो शब्द ये कहता है कि साधो मन का मान त्यागो, अपना जो ईगो है हाँ। उसको त्याग दो। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहन भागो। इन चीजों से भागो दूर, काम क्रोध संगत दुर्जन की। हाँ। तो जब 16 साल की आयु का मैं था, तो मैंने अपने अंदर से क्रोध को भगा दिया। मुझे क्रोध नहीं आता। क्रोध पर मैंने विजय प्राप्त कर ली। क्या बात। तो काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहन भागो। ये काम क्रोध मद लोभ मोह जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे 5 दुश्मन हैं, सच तो ये है कि इसमें एक को
देवता कहा गया। हम्म। कामदेव, कामदेव जी। कामदेव, क्रोध को देव नहीं कहा हाँ हाँ। और किसी चीज को देव नहीं कहा, लेकिन कामदेव इसलिए कहा गया कि वो सृष्टि का उपार्जक है। हम्म। ये सृष्टि काम से ही उत्पन्न होती है, जी। तो उसको देवता माना। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि उसके ऊपर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। हम्म। तो काम क्रोध मदलोभ मोह को ताते अहनिस भागो साधो मन का मान त्याग। फिर है दुख सुख दोनों सम करी जाना। हम्म। दुख और सुख को एक समझो जी। और मान अपमाना इनको भी एक समझो। जी। मान को अपमान को एक समझो। हरख शोकते रहे अतीता। बहुत बड़ा हर्ष, बहुत बड़ी खुशी मिल जाए और बहुत बड़ा शोक हो, उसमें एक जैसे रहो। हाँ। तीन जग तत्व पहचाना, वो इस जीवन का तत्व पहचान सकता है। फिर कहते हैं कि अस्तुति निंदा दो त्यागे। बहुत ज्यादा तारीफ और बहुत ज्यादा निंदा हो रही हो, वो इसमें एक जैसे रहो। ओके। अस्तुति निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा। निर्वाण के रास्ते पे चलो। हम्म। लेकिन फिर कह दिया कि जन नानक ये खेल कठिन है। ये सब कहने के बाद नानक जी कहते हैं कि ये खेल आसान नहीं है, खेल। हम्म। जन नानक ये खेल कठिन है, को गुरुमुख जाना। ईश्वर को कौन जान सकेगा, आप। साधो मन का मान त्याग। तो ये चीजें जो मैंने उस आयु में सीख ली, मैं उस पर चलने का प्रयास करता हूँ। जैसे गौतम बुद्ध एक गांव में गए हम्म। अपने शिष्यों के साथ, और वहां उन्होंने बौद्ध धर्म की बातें शुरू की बताना। उस गांव में रामकृष्ण का प्रचार था, वहां उनकी पूजा होती, मंदिर थे रामकृष्ण। जी। तो वहां के गांव वाले नाराज हो गए और इनको आके गालियां देने लगे कि हम तो उनके हैं, आप ये कोई नया आ गया हमको कुछ कहने। इनको अपशब्द कहते रहे, गालियां देते रहे, ये चुपचाप सुनते रहे। वो लोग सब चले गए बाद में। तो इनके भक्तों ने कहा कि आपके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, इतना ये लोग गालियां दे गए। हम्म। तो गौतम बुद्ध बोले कि असर इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने गालियां दी, लेकिन मैंने ली ही नहीं। मैंने जब ली ही नहीं हाँ, तो मुझ पे असर क्यों होगा। क्या बात। तो यही क्रोध है। क्रोध क्या कहता है कि दूसरे की गलती से हम क्रोधित होते हैं। हम्म। कोई गालियां दे रहा है, हम क्रोधित होते हैं। अरे वो गालियां तो वो दे रहा है, हम क्यों क्रोधित हो रहे हैं। सही कह हमको लेना ही नहीं ना वो। रहे। जी। हम किसी से एक कप चाय मंगाएं और वो उसका प्याली जो है जमीन पे गिर जाए तो हम क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन उसकी गलती से गिरी, हम क्यों क्रोधित हो रहे हैं। क्या बात। जब अपनी गलती होती है तो हम अपने को डंडा नहीं मारते, सही बात है, नहीं बात। हम तो छुप जाते हैं हम्म। और अपनी अच्छाई पे हम अपनी पीठ ठोकते हैं कि वाह हमने अच्छा काम किया। जी। तो तो पंडित अपने को भी तो डंडा मारो ना, अगर गलती करते हो तो। पंडित जी एक बात बताइए। आपने ये जो बात कही, आम आदमी इन चीजों से ग्रसित रहता है, ग्रसित मैं बोल रहा हूँ, ये बीमारी है, ठीक है ना। और अपने सेंसेस से, जैसे ही सेंसेस ने कुछ देखा, सुना, महसूस किया, मस्तिष्क को उसको ऑर्डर दिया, किसने आपकी बुराई की है, तो एकदम क्रोध में आ जाता है, या तारीफ की तो वो एकदम उसमें भाव में आ जाता है। तो मेरे गुरुजी भी ये बात कहते थे, और मैं क्योंकि कलाकार फैमिली से बताया, तो मैं तारीफ अक्सर होता है ना कि खून में होती है, तारीफ करने की आदत होती है, तो वो हंसते थे मेरे पे। तो मैं कहता गुरुजी आपको हमेशा मेरी तारीफ कभी अच्छी नहीं लगती। वो कहते अच्छी और बुरी ये दोनों ही चीज नहीं लगती है। तो आप तो इस चीज से पार पा गए। आम आदमी, आम आदमी वो कैसे इन चीजों से पार पाए, इन दोनों चीजों में सम रहे, उसका राज आपने क्या किया था कि आप उससे पार पा गए, आपकी श्रेणी में, आपके तरीके में, कि उस सम कैसे रहा जाए, वो थोड़ा सा आप थोड़ा सा अगर उसके बारे में बताएं तो मेहरबानी। मैंने कुछ चीजें अपने जीवन में अपनाई। हम्म। जैसे मुझे आज तक, अभी तक के करियर में मुझे 25-30 हजार ट्रॉफीज और मोमेंटो मिले होंगे कार्यक्रमों में। जी।
कहीं कोई मूर्ति देता है, कोई कुछ देता है, कोई मोमेंटो बना के, लायंस क्लब वाले देते हैं, वो लोग देते हैं, कितना कुछ दिया जाता है स्टेज पे। मैं एक भी ट्रॉफी घर नहीं लाता हूँ, मैं वहीं किसी को दे आता हूँ। जो कोई फैन होता है, अनूप जी मैं आपका फैन हूँ, तो मैं कहता हूँ अच्छा ये ले जाओ, तो उसके लिए वो उपलब्धि हो गई कि उन्होंने मुझे दे दिया। मेरे घर में एक भी ट्रॉफी नहीं है। मैं केवल सरकारी उपाधि को रखता हूँ। पद्मश्री को रखा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया मुझे, वो रखा है क्योंकि सरकार के आदर करना चाहिए सरकार, वो मैं रखता हूँ। तो मैं उपलब्धि को घर से बाहर रखना चाहता हूँ। घर में मैं एक विद्यार्थी हूँ, एक परिवार का सदस्य हूँ, एक पिता हूँ, एक पति हूँ, एक भाई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर वो मुकुट लेके नहीं आना चाहता। ये होने से हम ये जितनी मान सम्मान इन चीजों से दूर हो जाए। यदि कोई मुझे कहता है कि आप भजन सम्राट हैं, उसको कहने दें, क्योंकि उसको खुशी मिल रही है। जी शिरडी बाबा को 1 करोड़ रुपए का मुकुट पहनाया हुआ है, डायमंड का, गोल्ड का। जी तो वो भक्त लोग उसके लिए प्रसन्न है ना, भक्तों ने पहना है, उनको क्या करना है, हाँ, उनको सही बात उनको क्या करना है। लेकिन भक्त अपनी खुशी के लिए, हमारे प्रशंसक अपनी खुशी के लिए हमको भजन सम्राट कहते हैं और खुश होते हैं। जी हम थोड़ी कहते हैं अपने को। क्या बात है, क्या बात तो हमें केवल कार्य करना है। है। जी यही यही तो है कि मन का संतुलन हो तभी होता है। सही बात। मन का संतुलन मन का संतुलन जब अर्जुन का बिगड़ने लगा, हाँ, तो भगवान कृष्ण को भगवत गीता का उपदेश उसे देना पड़ा। अगर अर्जुन संतुलन में होता तो भगवत गीता न लिखी जाती। क्या बात है। हाँ 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 हाँ, बहुत हकीकत आपने बयान कर दी, बहुत सही कहा आप। भगवत गीता लिखी गई क्योंकि अर्जुन कमजोर हो गया था, उसके हाथ से उसका धनुष गिर गया था। जी तब भगवान ने भगवत गीता लिखी, उसको संदेश दिया कि कर्म क्या है, धर्म क्या है, किस तरह से आप पाप और पापी का नाश करके धरती को सुंदर बना सकते हैं। जी तो ये चीजें इतनी आवश्यक हैं जानना कि ये ग्रंथ लिखे क्यों गए। सही बात। क्या वो प्रसन्नता में लिखे गए थे? हाँ, उपदेश वो इसलिए दिया गया था कि अर्जुन कमजोर हो गया था। सही बात। तो तो हमें कमजोरी की अवस्था नहीं लानी है, अपने जीवन में कमजोर नहीं होना है। बॉडी माइंड सोल तीनों को स्वस्थ रखना। तो पंडित जी, आप जैसे महान हस्तियों के लिए ये आसान होता कि आपका अभ्यास रहा है, आप योग में भी निपुण हैं, आपने अपनी साधना साधना आप साधु हैं कि जिन्होंने साधना की वो साधु हैं। जो किसी को एक अपना एक किसी चीज पर जिन्होंने निरंतर अभ्यास किया, साधना की, तो वही साधु की श्रेणी में आते हैं। आप साधु हैं। लेकिन मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि अभी का जो माहौल जो चल रहा है, नकारात्मकता हर जगह है, क्योंकि बेरोजगारी, तकलीफें, ये बीमारी, घर में रहना और ये सारी चीजें, इनसे एक आम आदमी किस तरह निजात पाए, क्या करें, किस तरह अपनी सकारात्मक सोच को लेकर आए, उसके बारे में आपके विचार क्या है? जो लॉकडाउन के 24 घंटे मिले हैं, जी इसका सदुपयोग कर लीजिए। हाँ, 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 क्या बात। मेरे लिए ये 24 घंटे कम पड़ जाते ओहो, हैं। मैं रोज 3 लाख लोगों को गाना सुनाता हूँ, क्या बात। रोज। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान भी। जी अभी पिछले हफ्ते पाकिस्तान के 50,000 हिंदुओं को मैं भजन सुनाना है। क्या बात है। हाँ 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 हाँ, क्या बात। तो मैं 3 लाख लोगों को रोज संगीत सुनाता हूँ, उनको इस तरह की बातें कर बताता हूँ जिससे उनकी शक्ति जो है वापस आती है। हाँ हाँ साथ ही साथ उन लोगों से साथ जुड़ने से उनके अंदर
ये भावना उत्पन्न होती है कि यही बातें वो दूसरों को बताएं। सही बात। तो कितना प्रचार हो गया अच्छे संदेश का। क्या बात। तो हमें अपने जीवन में अपने लिए नहीं काम करना है, परमार्थ के लिए करना है। जिन काम किया परमार्थ का, तिन हाथ से दान दिया ना दिया। हाँ, और जिन माता पिता की सेवा करी, तिन तीर्थ व्रत किया ना किया। हाँ, हाँ, हाँ। और जिनके घर एक सपूत भयो, तिन लाख कपूत भया ना भया। क्या बात। ये जीवन का मार्ग होना चाहिए। पंडित जी, आप अपना जीवन, आपकी जो भी अभी फिजिकल एज है, मैं उसको नहीं कहता, लेकिन एक हमारा एक चक्र होता है, जीवन चक्र होता है, और आप उस चक्र में, हम सब एज उम्र पाते हैं। आपकी इस उम्र में आने के बाद में अब भविष्य को आप अपना किस तरह देखते हैं, एक एज ए म्यूजिशियन, एज ए आर्टिस्ट, और एज ए पर्सन, एज ए साधक, आप अपना जीवन, आने वाले जीवन को किस तरह आप देखते हैं? आपके कुछ सपने क्या रहते हैं, और आपको क्या करना है, उसके बारे में लोग जरूर जानना चाहेंगे। मैं जरूर जानना चाहता हूँ कि जिस आदमी ने इतना कुछ पा लिया है अपने जीवन में ऑलरेडी, वो उस लेवल पे आ चुके, उस शिखर पे आ चुके हैं, तो उसके उन लोगों के लिए अब क्या बाकी रहा कि वो क्या करना चाहते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि एक भगवद गीता का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि आत्मा 3 गुणों के कारण शरीर से चिपकी रहती है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो जिसमें से जब ये 3 गुणों में से एक गुण हट जाता है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। तो उन 3 गुणों में से हर का ऊपर नीचे होते रहते हैं कोई ना कोई गुण, लेकिन जैसे सपने जो है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके जो कार्य होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें से मैं आप जानना चाह रहा था कि आप जो लोग शिखर पे पहुंच चुके हैं, जिनको शोहरत, इज्जत, पैसा सब कुछ मिला है अपने जीवन, उन लोगों के लिए क्या बाकी रह जाता है, कि उनके कौन से सपने रहते हैं कि लोगों को मोटिवेट करें कि हाँ जीने के लिए। तो आप प्लीज उसके बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में बताइए, आपके सपनों के बारे मैं जब 55 साल का हुआ, मतलब 12 साल पुरानी बात करता, तो मुझे एक संगीत की अलग अनुभूति प्राप्त हुई। मुझे इसमें आनंद बहुत आने लगा, जैसे इसमें कोई जादू है जो मुझे आनंद दे रहा है। में। हाँ, और मैंने इसकी चर्चा पंडित जसराज जी से की। मैंने उनको कहा, पंडित जी ये क्या मामला है हम्म, कि मैं 55 का हुआ हूँ और मुझे लगा कि अभी तक तो हमने कुछ गाया ही नहीं, आज से मजा आने लगा गाने का। हाँ, हाँ, कहने लगे मेरे साथ भी यही हुआ था। 55 वर्ष की आयु के बाद संगीत का जादू आपके रोम रोम में बोलने लगता है। तो 55 साल अभ्यास करने के बाद रोम रोम गाने लगता है, ऊर्जा बढ़ने लगती है। जी, मैं अपने को, जितनी मेरी ऊर्जा है, जितना मैं काम करता हूँ, मैं अपने को 30 साल का नवयुवक समझता हूँ। क्या बात। जितना मैं कार्य करता हूँ, मेरे शरीर की जो अवस्था है वो 30 वर्ष के नवयुवक की है। बिल्कुल। मेरे सोचने की शक्ति, मेरे कार्य करने की शक्ति, लोगों से मिलने जुलने की शक्ति, मेरी ट्रैवलिंग की शक्ति। मैं पिछले 40 वर्ष से महीने की 20 फ्लाइट लेता हूँ। ओहो। ये हाँ, लॉकडाउन से बंद है, तो उसके पहले तक 20 फ्लाइट। जी, ये सब तभी संभव है जब आपका शरीर साथ दे। सही बात। खांसी जुकाम बुखार मुझे होता ही नहीं है। क्या बात। ओहो। तो ये तभी संभव है जब आप बॉडी माइंड सोल को प्रसन्न रखें। जब आपका मन प्रसन्न है, आत्मा प्रसन्न है, तो शरीर भी प्रसन्न है। क्या बात, क्या बात। तो तो हम इस तरह से कार्य करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमको इस क्षेत्र में बस ऐसी सद्बुद्धि देता रहे और हम कार्य करते रहे। क्या बात। पंडित जी, मैं आपसे एक छोटी सी हाथ जोड़कर विनती करूंगा
कि मुझे वो एक कोई बात बताइए, कोई गाना जो आपका या जो आपका जो भजन रहा है, जिसकी वजह से आज अनूप जलोटा जी हैं। वो आप माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हैं। तो वो कौन सी घड़ी थी, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में, जिसकी वजह से आपका जीवन बिल्कुल बदल गया? वो कौन सा गाना था या वो कौन सा भजन था? वो एक बस लास्ट ये सवाल है, उसके बाद में मैं कंक्लूजन। हाँ, मेरा एक भजन है जो मेरी पहचान बन गया है। ठीक है सर। मैं कहीं एयरपोर्ट पे खड़ा हूं तो कोई आदमी मेरे नजदीक से गुजरेगा हम्म, और मेरा वो भजन गुनगुनाते हुए गुजरेगा, ये बताने के लिए कि हमने आपको पहचान लिया है, लेकिन हम संकोच कर रहे हैं आपको मिलने के लिए। जी। वो भजन 43 साल पहले बना था, 43 ईयर्स अगो। ओहो। अमेरिका में न्यू जर्सी में एक हम अपने दोस्त के यहाँ खाना खा रहे थे, हाँ, हाँ। तो उनकी पत्नी ने मुझे एक छोटी सी किताब दी कि जरा इसको देखिए। तो मैं दाहिने हाथ से भोजन कर रहा था, लेफ्ट हैंड से मैं वो किताब देखने लगा। एक पेज पे मैं रुक गया, उसमें लिखा हुआ था ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। और मैंने उस पेज को करीब 25 बार पढ़ लिया खाना खाते खाते। छोटा सा भजन था, दो दो अंतरे का। हम्म, और उसके बाद खाते खाते उसकी धुन बन गई, और खाना खाने के बाद मैंने उनको वो गाना सुना दिया कि देखिए जी, ये हमने बना दिया गाना। ओ, ओ, उस गाने से आज तक मेरी उस गाने से पहचान बनी है। तो संगीत जो धुन होती है वो गीत के अंदर छुपी हुई होती है, क्या बात, क्या बात। वो बाहर से नहीं आती। सही बात। जब कोई व्यक्ति, एक कवि कोई गीत लिखता है तो उसके अंदर एक धुन उसकी होती है कि इसकी ये धुन होनी चाहिए। हाँ, 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 हाँ। जो उस धुन को निकाल लेगा वो धुन अमर हो जाएगी। क्या बात है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो धुन मैं इसमें से निकाल सका। मैं आपको उसकी दो पंक्तियां सुना देता हूँ और उसके बाद फिर आपसे विदा लूंगा। जी, जी, जी। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। हाँ, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। और यकीन कीजिए, मैं अगर आप नहीं होते इस स्पिरिचुअल टॉक शो में, इसमें सारे करीब करीब सारे पद्मश्री, पद्म विभूषण लोग इन्होंने उपकार किया है मुझ पर कि उन्होंने अपना समय दिया और आए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, दिल से हृदय से बता रहा हूँ, अगर आप नहीं आते इस स्पिरिचुअल टॉक शो में, जो इसकी डॉक्यूमेंट्री जो बनने वाली है वो अधूरी रह जाती। यकीन कीजिए, वो अधूरी रह जाती कि एक संत, एक महात्मा, एक भजन सम्राट ही नहीं, जिन्होंने भजन को उपजा है, जिन्होंने भजन को पैदा कर दिया, वो शख्सियत अगर इस स्पिरिचुअल टॉक के अंदर, आध्यात्मिक चर्चा के अंदर नहीं होती, तो यह मेरा प्रयास अधूरा रह जाता है।
तो मैं श्रोताओं से ये कहना चाहता हूँ कि आज आप सुन रहे थे भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी को, और अगर मैं ये कहता हूँ, लोग अक्सर बोलते हैं वन ऑफ द ओनली, तो इनके लिए ये शब्द वाकई में सार्थक है। वन ऑफ ओनली, सिर्फ और सिर्फ अनूप जलोटा जी, जिनको पिछले 40 सालों से लोग सुन रहे हैं। और मेरी 45-46 साल की उम्र में मैं आते आते, अगर मैं 20 साल से मैं आध्यात्मिक और वैराग्य मैंने लिया हुआ, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर इनके भजन नहीं होते तो शायद योगाचार्य नहीं होता। तो इनकी जिंदगी सीखने का माध्यम है, जिन्होंने अपने जीवन में बचपन से भगवान के दर्शन कर लिए, जिनको लग गया कि हाँ यह एक आम इंसान नहीं है, कुछ खास है। तो उनके लिए अगर इस धरती पे अगर हम कुछ सीखते हैं उन शख्सियत से, तो यकीन कीजिए हमारा सौभाग्य है। और जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो भी अनूप जलोटा जी सीखती रहेगी। और इनकी जीवनी पूरी की पूरी एक लाइब्रेरी है, तो संगीत प्रेमियों के लिए नहीं, आम आदमियों के लिए भी। और जिन्होंने भगवान को थोड़ा सा भी जानना चाह रहा है, ईश्वर को थोड़ा सा भी अगर महसूस करना चाह रहा है, तो अनूप जी को सुन लीजिएगा। यकीन कीजिए आपको ये लगेगा कि भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। तो इसी के साथ अनूप जी आपका, पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईश्वर आपका भला करे और आपको दीर्घ आयु दे, और जो भी आपकी कामना है ईश्वर उसे पूरी करे। नमस्कार।